students, today we are going to start our next topic, that is range, interquartile and percentile range. अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो बेसिक था डिस्पर्जन का वो बताया था, जिसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट जो कवर करता है वो है रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज, और जो सेकंड है उसमें हमने किया था मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसमें क्यूडी भी होता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है डिस्पर्जन का वो करने वाले हैं, दैट इज रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। अब देखिए रेंज बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी ज्यादा हमको नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी मीन जो है मीन मोड मीडियन करके आ चुके हैं, तो काफी हद तक उसी से मिलता जुलता है। रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज m1 माइनस m0, एंड अब m1 जो है हमारा दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, किसी भी सीरीज की जो है हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड m1, और m0 इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सीरीज, किसी भी सीरीज की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, सीरीज का डिफरेंस। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना है, फ्रीक्वेंसी का लोएस्ट और हाईएस्ट नहीं देखना है, लोएस्ट और हाईएस्ट हमें किसका देखना है, दैट इज ऑफ अ सीरीज, जो पर्टिकुलर हमें सीरीज दी गई है। अब अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में करेंगे तो उसमें हमारे पास सिंगल सीरीज रहती है, कुछ ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं तो उसमें हमें उसकी सीरीज को देखना है, नॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं तो m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0, एक बार हम ऊपर माइनस करेंगे और नीचे प्लस करके उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि ये ग्रुप सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में कोई टेंशन नहीं है, अगर ग्रुप सीरीज में है, मान लीजिए जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से 60 to 70 तक है, तो इस कंडीशन में आपको जो रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट लेना है, तो लोएस्ट रेंज कितना होगा हमारा, जो m1 होगा, जो हमारा m1 इज द हाईएस्ट एंड m0 इज द लोएस्ट, तो हमारा लोएस्ट कितना है 0, एंड व्हाट इज आवर हाईएस्ट रेंज, आवर हाईएस्ट रेंज इज 70। सो 70 माइनस 0 इज इक्वल टू जो हमारा 70 रहेगा, दैट इज आवर रेंज फॉर द ग्रुप सीरीज। अब ये ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ इस सीरीज की हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज को हमें देखना है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। और सिंपली मैं इसको करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है, आप लोग खुद कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने रेंज का कोई एग्जांपल में नहीं करवा रही हूँ, हम डायरेक्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज फॉर द इंटरक्वार्टाइल एंड फॉर द परसेंटाइल। अब देखिए, दैट इज अ क्वेश्चन है जिसमें हमें ईयर्स दे रखे हैं 0 to 20, 20 to 40, और इस तरीके से 80 से 100 तक है, एंड उसके बाद में हमें दी है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी हमारी कन्वर्ट होगी दैट इज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कर चुके हैं पहले, हर फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाना है, 4 plus 10 is 14, 14 plus 15 is 29, 29 plus 20 is 49, and 49 plus 11 is 60. So total of the cumulative frequency means our highest frequency is 60. Then put the value in the formula. So what is the formula for the interquartile range? Already we have discussed in the previous video lecture that about the formula Q1. देखिए फॉर्मूला जो बेस हमारा रहेगा दैट इज ऑफ द फॉर्मूला जो है हमारा, जो पूरा हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज निकल के आएगा वो हमें चाहिए ये फॉर्मूला, दैट इज Q1 means थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल को हम ऐड कर देते हैं। सो दैट इज आवर IQR means interquartile range का कोएफिशिएंट, एंड फॉर द रेंज इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। सो सबसे पहले कैलकुलेट करना है व्हाट इज थर्ड क्वार्टाइल एंड व्हाट इज फर्स्ट क्वार्टाइल। सो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप देख रहे हैं Q1 साइज ऑफ n by 4। अब क्वार्टाइल का मतलब ये होता है फोर्थ पार्ट, क्वार्टाइल एक क्वार्टर जो होता है वो क्या होता है, फोर्थ पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है किसी भी चीज का। एक ईयर में हम देखते हैं कितने क्वार्टाइल होते हैं, 4 क्वार्टाइल, 1 2 3 क्वार्टाइल से मिलकर हमारा क्या बनता है, 1 ईयर बनता है। तो क्वार्टाइल हमारा जो है वो कितने का है, 4 क्वार्टाइल। सो n by 4, n जो है हमारा क्या है, n इज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके थे, और अगर हम ऐसे भी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना आएगा, दैट इज 60। सो 60 by 4 15। अब देखिए इस 15 को हमें कहाँ ढूंढना है, इन आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कहाँ किस वाले ग्रुप में आ रहा है ये 15,
इतना बॉदर नहीं हुआ कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है. सो ऑल दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं. दैट इज अवर फर्स्ट क्वार्टाइल. अब इसी तरीके से हम इसका थर्ड क्वार्टाइल को कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला 3/n/4. ये थर्ड क्वार्टाइल है, इसलिए यहाँ पर n के साथ में क्या आ गया है, 3 आ गया है. सो 3 बाकी सब बेसिक प्रोसेस है. n is 60 डिवाइडेड बाय 4. हमारी जो रेंज आई है वो कितनी आई है, 45. अब देखिए 45 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है, 45 आ रहा है 49 वाली. तो हमारी जो क्लास हुई वो कौन सी हुई, 60 to 80 is our class and frequency for this third quartile is 20 and what is our cumulative frequency is 29. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूला में. L1 है 60 is the lowest limit, L2 is the highest limit is 80 minus 60 upon frequency is 20. 41 हमारा जो भी आया Q3 that is 41 और जो हमारी cumulative frequency है that is 29. फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर इज 76 है. अब हमारे पास में दोनों आ गए हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. अब वैल्यू को सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है फॉर द इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1. Q3 is our third quartile and the answer is 76 and Q1 is our first quartile and the answer is 41.33. So हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आया 34.67 years. इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोएफिशिएंट के लिए एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और उस वैल्यू को क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं. सो 76 minus 41.33 और 76 plus 41.33 को अगर हम लोग प्लस और माइनस करते हैं तो हमारा जो फाइनल कोएफिशिएंट जो आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का दैट इज 0.2954 is our answer for इंटर क्वार्टाइल रेंज. अब देखिए सेम जो हमने ये जो सम किया है, अभी हमने सिर्फ उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला है और अब हम इसका क्या करेंगे, परसेंटाइल रेंज. इसी क्वेश्चन से हम इसका परसेंटाइल